कैसे हल करेंगे उस्मान साहब इतने बड़े मसले को? जरा हमें भी तो पता चले। वक्त आने पर मालूमात हासिल हो जाएंगी। अब से तुम हमारे मेहमान बन के रहोगे। इस सब का क्या मतलब है? हर बात तो मानी है हमने तुम्हारी। यह हुक्म मेरे हुजूर का है और एतमाद को हासिल करना आसान नहीं। अली साहब और आपके ताल्लुकात पहले ही खराब है, लेकिन मैं देख रहा हूँ कि आप लोग आग को हवा दे रहे हैं। ये हरकत बेअदबी होती है। बेअदब वो अमल होता है जो किसी बगैर हुक्म के किया जाए। मेरे हुजूर भरोसा नहीं करते हैं तुम्हारे अली साहब पे और ना ही उनके किसी अलची पर। सिपाहियों, मेहमानों को खैमे तक पहुंचा दो। खातिर में कोई कमी ना छोड़ना। इसका बदला बहुत भारी होगा। आंखों पर पर्दा भारी होने की वजह से तुम हकीकत से नाआशना हो। कीमत तो इसकी तुम्हें चुकानी ही पड़ेगी। चलो अब। बारकन गद्दार है? यकीन नहीं आ रहा बाला। ठीक है, हमारे बहुत करीब नहीं रहा, मगर कभी ऐसा महसूस नहीं हुआ। अगर दुश्मन जैसा गद्दार था तो इतने सालों तक खुफिया कैसे रहा? मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा। हाँ, ऐसे ही है। मगर अताबे अहमद की बारकन से दोस्ती थी। ना तो उनके आने पर खुश हुआ और ना ही उनकी मौत पर गम का इजहार किया। इतने अरसे तक खामोश क्यों रहा? अच्छा, और सेल्वी? अगर बारकन ने हमसे गद्दारी की है तो सेल्वी ने भी ऐसा किया होगा। नहीं किया, शायद उसे इल्म ही नहीं था। मगर अताबे अहमद पर उस्मान को शक हो गया था। और वैसे भी हम सब जानते हैं कि तुर्गुस साहब उसके कत्ल के जिम्मेदार नहीं। ऐसा ही है बिल्कुल। तो फिर किसने मारा होगा? बारकन तो उसका दोस्त था ना। तुर्गुस साहब के नगोल जाने के बारे में सेल्वी ने बारकन को बताया था। सेल्वी ने जासूसी कर रही थी? कैसे हो सकता है? मेरी बहन थी वो। अपनी मर्जी से नहीं किया होगा। दिल पर बोझ था उसके। घात का मकाम बारकन साहब की मर्जी से तय किया गया, फिर अहमद को भी मार डाला और इल्जाम तुर्गुत साहब पर लगा दिया। और फिर इस तरह दोस्त बनकर आने वाले अली साहब दुश्मन हो गए। इस तरह उसने हमें तन्हा कर दिया। इतने सालों से हम दुश्मनों से धोखा खाते रहे। इतने गद्दार देखे हैं मलहुन, लेकिन इस पे कभी शक नहीं हुआ। और सेल्वी, उसे अपने शौहर के गद्दार होने का पता था? नहीं मालूम। कोई मरते हुए झूठ बोल सकता है क्या? जब भी मरने से पहले अपने दिल की बात कह गई। वो समझती थी कि उसका शौहर इस कबीले के लिए मुखलिस है। हाँ, मेरी प्यारी बहन। पता नहीं उस गद्दार ने और क्या कुछ किया हो। मेरी बदनसीब बहन। उस्मान के पास चलते हैं, बताने का मौका ही नहीं मिला। चलो चलते हैं ताकि गद्दार को सजा मिलकर रहे। क्या अंदर आ सकता हूं मैं? तशरीफ लाइए हुजूर। हुजूर, हम आपके पास ही आ रहे थे। क्या हुआ है? सेल्वी ने मरने से पहले कुछ मालूमात दी हैं। परेशान मत हो, ये सब ज्यादा देर नहीं चलेगा। यहाँ तो हम अली साहब का पैगाम देने आए थे, तुम उस्मान साहब के लिए काम करने लगे।
होश में रह के बात करो। मैं मजबूर था, अपनी मर्जी से नहीं कर रहा हूं। सुन लिया सबने? उस्मान साहब पे भरोसा नहीं करना चाहिए था, नहीं करना चाहिए था। यानी कि बारकन गद्दार हो सकता है। हाँ, सेल्वी ने खुद एतराफ किया है। तुर्गुत के इनागुल जाने का बारकन को उसी ने बताया था। साफ जाहिर है कि बारकन ने अपने दोस्त अताबे अहमद को पैगाम भेजा था। अच्छा, सल्वी खातून ने मजीद क्या कहा? बारकन ने जो किया कबीले के लिए किया। वो उसे दुरुस्त समझती रही, मगर मुतमईन नहीं थी। माफी मांग रही थी मुझसे। यानी जुर्म का एहसास हो गया था उसे। उसने कुछ तो किया है। हुजूर, तुर्गुत साहब के लिए जो जाल बिछाया गया था, कि उससे बारकन का ताल्लुक हो सकता है? अगर है तब भी उसने खुद को महारत से बचाए रखा। सल्वी के मुताबिक अहमद उसका दोस्त था, अपने ही दोस्त को मार डाला। सल्वी खातून की बात बारकन की गद्दारी का सबूत बन सकती है। सालों से हमारे साथ है, कोई गलती नजर नहीं आई। अब क्यों गद्दारी करेगा भला? अब उसने हमारी आंखों में आंखें डालकर यह सब कुछ किया है। अहमद को भी मार सकता है वो। हाँ बिल्कुल, गद्दार के लिए वजह अहमियत नहीं रखती। जरूर कोई मंसूबा होगा। सब मालूम हो जाएगा। हम उस बारकन के लिए जाल बिछाएंगे। अख्तमोर, बायसुंगुर को साथ लेकर अली साहब की तरफ जाओ। कोनूर, मुस्तफा और तुर्गुत को तुम उनके हवाले करोगे। और हाँ, जैर कुताए, तुम बारकन और हसामुद्दीन का ताकुब करोगे, उन पर गहरी नजर रखोगे। अब वो लोग जनाजे के लिए जाएंगे। अगर गद्दार है तो खबर रवाना जरूर करेगा। जो हुक्म आपका। सरदार, वो एलची हमारे पास अब तक मौजूद है, क्या करें उसका? वहीं पर रहने दो उसे खेल मुकम्मल होने तक वहीं पर रखोगे। जो आपका हुक्म। आप लोग जा सकते हैं। माजरत चाहती हूँ जनाब, उसको कबीले लाने वाली मैं ही हूँ। नहीं मलहून, तुम्हारा इससे कोई ताल्लुक नहीं। वही धोखेबाज निकला। सिर्फ तुम्हें ही नहीं, उसने हम सबको धोखा दिया है। खुद को इल्जाम मत दो। अब हमें सल्वी खातून की आखिरी रसूमात अदा करनी है। आ जाओ। कलेदार और रोमानोस के हाथ में है यहाँ के सारे मामलात। दिन ब दिन सिपाहियों की तादाद बढ़ती जा रही है। बात सुने, मालूम हुआ है कि इस्निक से कुछ पादरी और तबीब आ रहे हैं यहाँ। एहतियाती तौर पर बुलाया जा रहा है उन्हें। तो आपका कहने का मतलब है वो यहाँ पर मदद के लिए आ रहे हैं? ये बहुत अहम मालूमात हैं। फौरन सरदार तक ये बात पहुंचानी होगी, जल्द अज जल्द। ताजियत कबूल फरमाए बारकन साहब। शुक्रिया। ताजियत कबूल फरमाए बारकन साहब।
ताज़ियत शुक्रिया। कबूल फरमा बारकन साहब। शुक्रिया। हमें बहुत अफसोस हुआ बारकन साहब। शुक्रिया। ताज़ियत कबूल फरमाए बारकन साहब। हसामुद्दीन, हुजूर। फौरन रोमानोस के पास पहुंचो। उसे बताओ कि उस्मान यनी शहर पर हमलावर होगा। करीबी सिपाहियों के साथ अकबीक के इलाके में रहेगा और इस बार उस्मान को मारने में कामयाब रहे। और कहना कि अगर इस बार वो उस्मान को मारने में नाकाम रहा तो बारकन साहब उसे उस्मान के कब्जे में नहीं जाने देंगे, बल्कि खुद मार देंगे। जो हुक्म हुजूर। चलो देखें तो क्या करने वाले हैं बारकन साहब और उसका कुत्ता। तुम्हें मुझसे छीनने वाला जिए नहीं था सल्वी, बल्कि ऐसा करने वाला का एक कबीला है। मैं उन सब की जाने लूंगा। उस्मान, काई अवाम, यहां तक कि उस निकम्मे रोमानोस की भी जान लूंगा मैं। मैं तुम्हारा इंतकाम लेकर रहूंगा सल्वी। तुमसे वादा है मेरा वादा है तुमसे कि मैं किसी को भी जिंदा नहीं छोड़ूंगा। उस्मान को मारूंगा मैं, उसकी बीवियों को भी, उसके बच्चों को। तुमसे वादा है मेरा सल्वी। सबको खत्म कर दूंगा। मेरी बेटी। वालदा, सरदार बाबा, क्या सल्वी खाला वापस नहीं आएंगी? मेरी मासूम बेटी। मेरी तलवार जल्दी तैयार कर दे बाबा। सल्वी खाला का इंतकाम लेना है मुझे। इधर आओ सर मेरे पास। आ जाओ, आ जाओ, बैठ जाओ। और हान बेटा, जाओ लेकर आओ जरा। मेरी प्यारी बेटी, मेरी गुड़िया, लाओ इधर दो मुझे। पहले मैं देखूंगा।
बेहतरीन। और हान बेटा, माशाल्लाह, मेरी मर्जी के ऐन मुताबिक है। चूंकि ये तुमने बनाई है तो फातिमा को भी तुम ही दोगे। अलाउद्दीन के साथ मिलकर बनाई है, आपके लिए। अल्लाह आपसे राजी हो। ये मुनासिब है तुम्हारे हाथ के लिए। चलो शाबाश, भाई के हाथ को चूमो। चलो मेरी बात सुनो, होशियार रहना बेटी। अपनी तलवार सिर्फ दुश्मन के खिलाफ खींचना। अपनी तालीम मुकम्मल होने से पहले इसे मत निकालना ताकि नुकसान न कर बैठो। आपने वादा पूरा किया सरदार बाबा। अब मेरी बेटी को अपना वादा वफा करना चाहिए। अपने भाइयों की अच्छी बहन बनोगी, कभी हसद ना हो। इधर आओ, आ जाओ मेरे पास। इधर आओ जरा, मलहून। उस्मान साहब, मैं चंगेज खान और कोक टेंगरी की कसम खाता हूं, मैं झूठ नहीं बोल रहा। यकीन कीजिए, मेरा वाहिद मकसद सिर्फ सोना था। मेरी हालत पर रहम खाएं, माफ कर दे मुझे। मैं आबाओ अजदाद की कसम खाता हूं, मैं यहां कभी कदम नहीं रखूंगा। मैं आपको नुकसान पहुंचाना नहीं चाहता था। अब यहां कुत्ते की तरह खड़े हो। जब भी कुछ कहने की कोशिश करते हो तो तुम्हारे मुंह से गंदगी बहती है। कुत्ते की दुम जब जाल में अटक जाए तो वो जोर जोर से भौंकने लगता है। तुम भी अब इस पिंजरे में फंस गए हो। लेकिन तुम्हें एक चीज बताता हूं मैं, अब से तुम्हारे अल्फाज की कोई अहमियत नहीं। सुना है कि मंगोलों को आपने अपने सिपाही बनाए हैं। मैं ये चाहता हूं कि ये खूबसूरत मौका आप भी मुझे दें, जैसे उन पे भरोसा करके आपने अपने साथ शामिल किया। मैं चाहता हूं कि आप भी मुझ पर भरोसा करें। मैं आपके लिए अपनी जान दे दूंगा। फिरौन का पता है तुम्हें? हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को जुटलाने वाला। जब उसे गर्क होने का इदराक हो गया तो उसने कहा मैं ईमान ले आया, मगर उसका ईमान सच्चा नहीं था। वैसे तुम्हारा हाल भी फिरौन जैसा है, और इसी बिना पर हरगिज रहम की उम्मीद मत रखना मुझसे। मेरे हाथ लगते ही तुम अपनी हार मान चुके हो। यह जरूरी है कि हमारे साथ खड़े होने वालों की तलवार ईमान के नूर से चमके।
अंदर आने की इजाजत है हुजूर। बारकन साहब मेरे साथ हैं। आ जाओ। हुजूर, उस्मान साहब का भतीजा आग तैमूर आया है, खबर लाया है आपके लिए। आग तैमूर मेरे बेटे का कातिल? तुमने मेरे बेटे की जान ली, कत्ल कर दो इसे। मैंने कत्ल नहीं किया है। आपका बेटा जिंदा है। उस्मान साहब की तरफ से खबर लेकर आया हूं। मैं यहां एलची के तौर पर आया हूं। अब मेरी जान आपके पास अमानत है। मेरा एलची कहाँ है आग तैमूर? अगर मेरा बेटा जिंदा है तो कहाँ है? थके हारे होने की वजह से उस्मान साहब उसकी ज़ियाफत कर रहे हैं। वो और जनाब आएंगे। उस्मान ने अगर कोई और गलती की तो याद रखना, मेरे एलची को कोई तकलीफ पहुंची। बता चुका हूं, आपका एलची मेहमान है अली साहब। अच्छी ज़ियाफत की जा रही है और उम्मीद है कि आप भी अच्छे से ज़ियाफत करेंगे हमारी। अली साहब, आपके बेटे मुस्तफा ने फिर से बेअदबी की है। आग तैमूर ने उसे उसकी हद याद दिला दी। लेकिन आप फिक्र न करें, वो जिंदा है। बेअदबी का इर्तिकाब करने पर मैंने तुम्हें हद्दे अदब याद नहीं दिलाई। अब खामोश हो जाओ। एलची को बोलने दो। क्या कह रहे हैं उस्मान साहब? वो कल तुर्कुत साहब को आपके पास लेकर खुद आएंगे और आपका बेटा भी सही सलामत वहां पर होगा। और जो भी हो उस्मान साहब इंसाफ करेंगे। काई कबीला अपने आबाओ अजदाद से जरा बराबर भी सैराब नहीं हुआ, मुझे ये लगता है। लेकिन वाज़ेह है कि उस्मान ने रास्ते पर लौटना शुरू कर दिया है। काई कबीला कल भी इंसाफ के साथ खड़ा था और आज भी। काई कबीला बिल्कुल नहीं बदला अली साहब। लेकिन अपनी मसलहत के वक्त आपका हकीकत से अंधा हो जाना ये मौजू बहस है। बेफिक्र रहें, काई कबीले का इंसाफ तमाम नाबीना आंखों को बीना कर देगा। हमारे मेहमान को उनका कमरा दिखाओ। सल्बी को इसी ने कत्ल किया है क्या उस्मान साहब? बिल्कुल। इस कुत्ते की जान लेने के तुम ज्यादा हकदार हो।
मेरी सल्वी को मुझसे छीना। माफ कर दो, रहम करो। कोई रहम नहीं है। तुमने मेरी सल्वी को मुझसे छीना। और मैंने तुम्हारी गर्दन काट दी। मैं मुस्तफा को लेने आया हूं। ये तुम्हारी जियाफत का इख्तिताम है शहजादे। तुर्कत अगर इसी तरह से तजलील करते रहे तो तुम्हारा गला दबा दूंगा। तुर्गत साहब, आपने भी हमारे साथ चलना है। अली साहब के हवाले करेंगे आपको। ये उस्मान साहब का हुक्म है। हाँ, क्या हुआ तुर्गुत साहब? आप तो बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे, लेकिन जो मैं चाहता था वही हुआ। यकीनन तुम्हारा सरदार भी समझ गया है कि तुम कितने घटिया आदमी हो। जरा सोचो उस वक्त का कि यहाँ से निकलने के बाद तुम्हारा क्या हश्र करूंगा।